स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत सी उपयोगी जानकारी जानेंगे कि सेल की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आज हम जानेंगे सेल के कंटेंट को किस प्रकार से एडिट करें, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कैसे करें, फ़ॉन्ट साइज, कलर, इफेक्ट, स्टाइल आदि हम सेल पर किस प्रकार से अप्लाई करें और सेल कंटेंट को रिप्लेस करें, एक सेल के कंटेंट को दूसरे सेल से किस प्रकार से हम रिप्लेस करें। यानी पूरा कंप्लीट फ़ॉन्ट ग्रुप और कंप्लीट हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है, दोनों ग्रुपों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप सभी से केवल ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एक बार कृपया करके शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने इस सीट पे कार्य किया था। कल हमने ये डाटा एंट्री की थी और यहाँ न्यूमेरिक एंट्री, टेक्स्ट एंट्री और यहाँ फॉर्मूला एंट्री हमने करके आपको बताई थी। आज हम सबसे पहले जानेंगे सेल के डाटा को किस प्रकार से एडिट करें। जैसे मान लो एक सेल है, इसमें हम ये जो डाटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ दिनेश कुमार लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। अभी लिखने के बाद में हमें कुछ उसमें एडिट करना हो, कोई बदलाव करना हो तो किस प्रकार से करें। तो बहुत ही आसान है इसमें एडिट करना डाटा को। उसके लिए आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ 3 तरीके बताऊंगा जिसकी सहायता से आप डाटा को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जैसे यहाँ दिनेश कुमार लिखा हुआ है और हमें इसमें कुछ और जोड़ना है। मान लो दिनेश कुमार, यहाँ हमें कुमाऊं इसको जोड़ना आगे, तो यहाँ फॉर्मूला बार आप देख रहे हो, फॉर्मूला बार में यहाँ इसका कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक करना है फॉर्मूला बार पर और यहाँ आप आगे वो कंटेंट लिख सकते हैं जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा और ये यहाँ पे डाटा फिल हो चुका है सेल में। तो पहला तरीका तो ये होगा कि आप फॉर्मूला बार है यहाँ पे क्लिक करके वो डाटा को ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जिस भी सेल पे को आप एडिट करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करें, यानी वो सेल एक्टिव है उसी पे हमें एडिट कर पाते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ F2 फंक्शन कुंजी प्रेस करनी है। यानी आप कीबोर्ड में जो F2 फंक्शन कुंजी होती है उसको दबाने से ये एडिट मोड में आ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ कर्सर आ चुका है, यहाँ ब्लिंक कर रहा है कर्सर और ये एडिट मोड में आ जाता है। और आगे आप इसमें जो भी जोड़ना चाहते हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप सेल को एडिट कर सकते हैं और एंटर लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप, इसमें पहले राकेश लिखा हुआ था, अब राकेश कुमार हो चुके हैं। तो दूसरा तरीका F2 के द्वारा। और तीसरा तरीका कि जिस भी सेल में आप एडिट करना चाहते हो वहाँ उस सेल पे आने के बाद उसको माउस से आपको डबल क्लिक कर देना है। माउस से डबल क्लिक, उससे भी सेल क्या है एडिट मोड में आ जाता है। ये देख सकते हो आप, अभी फिलहाल फिर से एडिट मोड में आ गया है और आप इसमें जो भी जोड़ना चाहते हो वो आप इसमें आसानी से जोड़ सकते हो। मैंने यहाँ शर्मा जोड़ दिया। उसके बाद आप एंटर लगा सकते हो या टैब बटन दबा सकते हो या बाहर सेल में कहीं भी क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से वो डाटा एडिट हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से हम 3 प्रकार से सेल में डाटा को एडिट कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बार के द्वारा, एक F2 फंक्शन कुंजी के द्वारा, एक माउस के डबल क्लिक के द्वारा। अब हम बात करेंगे कट, कॉपी और पेस्ट की। यानी सेल में जो डाटा लिखा हुआ है, या शीट में जो भी हमने यहाँ टेबल बनाई है, इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें किसी भी सेल के कंटेंट को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है। जैसे मान लो मुझे ये नाम जो राकेश कुमार है इसको यहाँ से हटा के और यहाँ मुझे यहाँ रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। जिस सेल का कंटेंट हमें कॉपी करना है उस सेल को आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे हमें फिलहाल इस सेल पर यहाँ कर्सर है तो अभी ये सेल ही प्रभावी है, एक्टिव रहेगा। उसके बाद यदि हमें यहाँ इसकी कॉपी करनी है तो यहाँ आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ कॉपी का ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड में आप देख सकते हो कॉपी का, तो मैं यहाँ इस पर कॉपी पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना। तो ये सेल क्या होगा, कॉपी हो गया। अब इसको जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं उस सेल पर आप ले जाइए। जैसे मुझे यहाँ पे इसको डाटा को यहाँ लाना है, यानी इसकी कॉपी करनी है, तो कॉपी करने से क्या होगा, ये यहाँ तो रहेगा और उसके अलावा यहाँ भी ये डाटा आ जाएगा। तो कॉपी करने के बाद अगला स्टेप आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जो यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो डाटा यहाँ भी आ चुका है। यानी जो नाम यहाँ था राकेश कुमार, वो नाम यहाँ भी हो चुका है, उसकी कॉपी होकर यहाँ आ चुकी है। एक अन्य बात बताना चाहूँगा, एक बार कॉपी की हुई डाटा को आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा या आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+V का। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक बार कॉपी किया था, उसके बाद जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ उसको पेस्ट कर सकते हैं। उतनी बार, जितनी भी बार हमें आवश्यकता है उतनी बार हम उसको आवश्यकता अनुसार पेस्ट कर सकते हैं। एक बार और बताना चाहूँगा मैं, कॉपी करने के लिए आप
और जिस सेल को आप कॉपी करना चाहते हैं तो उस सेल पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वो सेल कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल सी का भी प्रयोग कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल सी। यानी मैं यदि मुझे कोई भी पंक्ति यहाँ, जैसे मान लो मुझे पूरी पंक्ति है यहाँ से इसकी कॉपी करनी है, ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं कंट्रोल सी दबा दूंगा। कंट्रोल सी दबाते ही कॉपी हो गया और जहाँ भी मुझे चाहिए वहाँ ले जाके उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल वी का प्रयोग कर सकता हूँ, तो कंट्रोल वी से वो डाटा वहाँ पेस्ट हो जाएगा और पूरा डाटा वहाँ आ चुका है। तो कॉपी से क्या होता है, डेटा अपने मूल स्थान पर भी रहता है और अपने नए स्थान पर भी उसकी कॉपी हो जाती है। एक है कट और पेस्ट, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, जिस डाटा को हमें कट करना है, जैसे मान लो मुझे डाटा यहाँ से कट करना है, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ है ये लिखा हुआ है 8, तो यहाँ उस डाटा को मुझे कट करना है और दूसरी जगह ले जाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ कट का ऑप्शन है, तो यहाँ कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कट करने के लिए मैं कंट्रोल एक्स का भी प्रयोग कर सकता हूँ, कंट्रोल एक्स, यानी कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो भी वही कार्य होगा, यानी कट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको जिस सेल पर ले जाना है इस डाटा को, वहाँ जाके आपको सिंपली वहीं पेस्ट कर देना है। पेस्ट के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपली कंट्रोल वी दबा सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हो वो डाटा यहाँ आ चुका है। अभी आप परिवर्तन देखोगे कि वो डाटा यहाँ से हट चुका है, यानी यहाँ से कट हो चुका है, यहाँ से कट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है, यहाँ हमने उसको पेस्ट कर दिया है। और कॉपी में क्या था, वो डाटा पहले वहाँ भी था अपने मूल स्थान पर भी और वो अपने नए स्थान पर भी आ जाता है, उसकी कॉपी आ जाती है। तो इस प्रकार से कट, कॉपी, पेस्ट तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे आप मैंने अभी यहाँ पेस्ट किया 8 और यहाँ से 8 हट चुका है। अब मान लो ये मुझे अनजाने में हुआ है और मैं इसको फिर से वहीं बदलाव चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा, कंट्रोल जेड दबा दूंगा, जिससे अंडू हो जाएगा, जो कार्य हमने किया है वो हट जाएगा, तो अंडू हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड मैंने दबाया तो आप देख सकते हो फिर से वो डाटा यहाँ से हट गया और यानी अपने पहले वाली स्थिति में आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कंट्रोल जेड करके अंडू भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ये किया था, फिर मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ तो जितने भी पहले मेरे कार्य किए गए थे वो सभी हट रहे हैं, मतलब पूर्व स्थिति में आ रहे हैं। अंडू का अर्थ है पूर्व स्थिति में आना। तो इस प्रकार से यदि कोई हमने डाटा गलती से कोई इधर उधर कर दिया है तो उसको हम कंट्रोल जेड के द्वारा अंडू कर सकते हैं। आगे अब मैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं। और तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी टेबल की हेडिंग, आप सभी जानते हो हमारी टेबल की हेडिंग लिखी हुई है आगे, और इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ बदलना चाहते हैं इनकी, या इनका फ़ॉन्ट जो फेस है वो बदलना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल है उन सबकी सूची हमें यहाँ दिखाई देंगी। फ़ॉन्ट यानी का मतलब है लिखने की शैली, यानी फ़ॉन्ट को किस शैली में लिखे जाए, अक्षरों को किस शैली में लिखे जाए, वो शैली ही फ़ॉन्ट कहलाती है। तो आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जो ही हम माउस को यहाँ ले जाते हैं अलग अलग फ़ॉन्ट पर, तो यहाँ आप देख सकते हो फ़ॉन्ट में बदलाव होता है और उस स्टाइल में वो लिखे आते हैं। तो हम जैसे भी स्टाइल हमें चाहिए लिखने के लिए, जैसा फ़ॉन्ट हमें आवश्यकता है उस फ़ॉन्ट में हम लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो एरिया ब्लैक है, तो जो भी फ़ॉन्ट हमने अच्छा लगे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जो टाइम्स न्यू रोमन है वो भी अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला फ़ॉन्ट है, तो मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया है, देख सकते हो आप। तो यहाँ फ़ॉन्ट बदल चुका है, केवल मैंने हेडिंग वाली का बदला है। यदि हमें पूरे सेल का यदि बदलना है तो हमें पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट करना होगा, माउस से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये जितने भी डाटा थे सभी टाइम्स न्यू रोमन में हो चुके हैं, यानी इनका फ़ॉन्ट बदल चुका है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो भी आपको यहाँ हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ हिंदी फ़ॉन्ट में सेलेक्ट करने के बाद आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस सेल में आप लिखना चाहें उस सेल का कंटेंट यहाँ बदलना चाहिए। जैसे मान लो मुझे इस सेल में हिंदी में लिखना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट किया मैंने, और फिर यहाँ से हिंदी जो फ़ॉन्ट है मेरे वो हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ, जैसे कृतिदेव है, देवलिस फ़ॉन्ट है, ये है आदि हिंदी फ़ॉन्ट है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो ये सेल है, ये कृतिदेव 10 में लिखा जाएगा। जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ हिंदी में हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने फ़ॉन्ट बदल दिया है। ये आप देख सकते हो फिर से इंग्लिश में, यदि जहाँ भी हम हिंदी में लिखना चाहिए, जैसे मान लो मुझे इतनी दूर में सारे में हिंदी में लिखना है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट किया मैंने, सभी सेलों को माउस से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर मैंने वो फ़ॉन्ट है कृतिदेव वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इतनी दूर में जो सेल सेलेक्टेड है ये सभी हिंदी फ़ॉन्ट में लिखी जाएंगी। तो किस सेल में किस फ़ॉन्ट में लिखा जाना है ये तो आप समझ गए होंगे। और यदि दूसरे फ़ॉन्ट में और आप उस सेल में दूसरा फ़ॉन्ट लिखना चाहते हो तो आप आसानी से बदल सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। जैसे आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ 11 की आ रही है। यदि हमें इसकी साइज़ बदलना चाहिए तो
जिस सेल की बदलना चाहते हैं हम साइज, तो उस सेल को हमें सेलेक्ट करना होगा। ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यदि आप पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप देख सकते हो पंक्ति की जो हेडिंग है यहाँ पे, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो पूरी पंक्ति एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ ये जो साइज़ 11 की आ रही है, इस पर आप एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और आप जिस भी साइज़ में आप चाहते हैं, ये 16 की साइज़ में आप चाहते हैं तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी फ़ॉन्ट साइज़ है जो हेडिंग्स की टेबल की हेडिंग हमने 16 की साइज़ में कर दी है। तो यहाँ आपने देखा मैंने इसकी साइज़ 16 की पॉइंट में कर दी है। यदि हम बाकी कंटेंट को, सेल का जो कंटेंट है, इसकी साइज़ भी हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ क्लिक करके इसको मैं 14 की साइज़ में करना चाहता हूँ। या मैंने 14 यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हो ये 14 की साइज़ में हो गया और हेडिंग है 16 की साइज़ में हो गई है। तो इस प्रकार से जिस भी सेल का हमें साइज़ बदलना हो उसको पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ आप देख रहे हो ये भी एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का, यानी बढ़ाने का और घटाने का। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ती जाएगी, देख लो आप बढ़ती जा रही है। और कम करेंगे तो दूसरा साइड में एक और है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, तो इससे फ़ॉन्ट साइज़ वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। आप देख रहे हो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हो कुछ सेल में ये हेस आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ी हो गई है, तो सेल में डाटा है वो ठीक प्रकार से फिट नहीं हो रहा है। तो सेल में डाटा सही प्रकार से फिट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ हेस का चिन्ह हमें दिखा रहा है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, या तो हम फ़ॉन्ट साइज़ को छोटी करना होगा, या फिर हम इस सेल की जो चौड़ाई है, इसको विड्थ है जो इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाते हैं, आप देख सकते हो पूरा डाटा सही से हमें दिखाई दे रहा है। तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है, हेस के चिन्ह आते हैं, तो इसका कारण ये है कि फ़ॉन्ट की साइज़ को या तो हम छोटी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हम इसकी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ताकि सेल में जो कंटेंट है वो सही तरह से फिट हो जाए। तो ऐसा हम आसानी से कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो ये सेल भी, इसमें डाटा ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है, तो मैंने कल भी आपको बताया था इनको हम फिट भी कर सकते हैं। तो कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिलहाल हम डबल क्लिक करेंगे, तो सभी कॉलम की चौड़ाई बराबर हो चुकी है। और हम अपने हिसाब से सेट करना चाहिए तो भी हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस फ़ॉन्ट के स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सभी फ़ॉन्ट की स्टाइल है, यानी फ़ॉन्ट को लिखने की स्टाइल है। जैसे आप देख सकते हो ये हेडिंग्स है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कीबोर्ड से यदि आप सेलेक्ट करना चाहो तो कीबोर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मालूम मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर को लाया, अब शिफ्ट की दबाती हुई, शिफ्ट के साथ और राइट एरो की दबा रहा हूँ, तो राइट तरफ का हर एक सेल सेलेक्ट होता जा रहा है। तो शिफ्ट के साथ जितने भी की है, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, जो एरो की है उनकी सहायता से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब जो भी मैं इफेक्ट लागू करने जा रहा हूँ वो केवल उन्हीं सेल पर लागू होगा जिनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो अभी फिलहाल मैं इनको बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड मतलब गहरा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये बी का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल्ड बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो अक्सर ये बोल्ड हो चुके हैं। बोल्ड मतलब गहरे हो चुके हैं, ब्लैकनेस आ चुकी है इनमें, तो बोल्ड हो चुके हैं। या फिर हम कंट्रोल बी का प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल बी से यही इफेक्ट होगा ना, बोल्ड इफेक्ट लागू हो जाएगा। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड इफेक्ट हट जाएगा। यानी एक टॉगल की तरह कार्य करता है। टॉगल की मतलब है कि जैसे ऑन ऑफ की तरह, जैसे स्विच होते हैं ना, ऑन ऑफ की तरह कार्य करते हैं। वो एक ही स्विच है, उसे एक बार दबाने से ऑन हो जाता है, फिर दोबारा दबाएंगे तो उसे ऑफ हो जाता है। उसी प्रकार से टॉगल की है कि एक बार हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे बी पे तो बोल्ड हो जाएगा, दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हट जाएगा। यही कार्य हम कंट्रोल बी से कर सकते हैं कीबोर्ड से। यहाँ कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ कंट्रोल बी, तो देखो बोल्ड हो गया, दोबारा मैंने कंट्रोल बी दबाया और ये हट गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ अक्षरों को बोल्ड कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट है हमारे यहाँ इटैलिक। इटैलिक का अर्थ है तिरछा। तो आप देख सकते हो जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये अक्षर देख सकते हो, मैंने केवल एक ही सेल सेलेक्ट कर रखा है फिलहाल। तो ये जो सेल है ये थोड़े तिरछे हो चुके हैं, आप देख सकते हो इनमें और इनमें अंतर आप देख सकते हो थोड़े तिरछे हो चुके हैं, इन इटैलिक स्टाइल में आ चुके हैं। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से भी आप वही कार्य कर सकते हैं, और ये भी वही है टॉगल की तरह। यदि मैं कंट्रोल आई कीबोर्ड से दबाऊंगा तो फिर से हट जाएगा, फिर से मैं कंट्रोल आई दबाता हूँ तो ये इटैलिक हो जाएगा। और एक सेल पर हम एक से अधिक प्रभाव भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इस पर बोल्ड प्रभाव भी लगा दिया है और इटैलिक प्रभाव भी लगा दिया, दोनों प्रभाव एक साथ लगा रखे हैं। ये मैंने बोल्ड उठा दिया तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और अगला इसका इफेक्ट है अंडरलाइन। यहाँ अंडरलाइन आप देख रहे हो, इस पर हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ आप देख सकते हो इसके अंडरलाइन हो चुका है। ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे रेखांकित हो चुका है। ये ऐसा करने के लिए हमें यहाँ अंडरलाइन का प्रयोग करना होगा और उसके लिए हम शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे तो हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से लगा और हटा सकते हैं अंडरलाइन को। अंडरलाइन के साथ ही एक और है, ज़्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए डबल अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। तो डबल अंडरलाइन का यहाँ एरो का निशान है और नीचे यहाँ अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। तो यहाँ अंडरलाइन तो सिंपल हो ही रहा था और डबल अंडरलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ मैंने पंकज कुमार को डबल अंडरलाइन किया तो आप देख सकते हो, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो ये यहाँ डबल अंडरलाइन हो चुका है। अब आप देख रहे हो ये हमारी टेबल है। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें लाइन्स नहीं है और हम चाहते हैं इसके लाइन्स लगाएं, यानी इसके बॉर्डर लगाएं। तो वो किस प्रकार से लगाएं मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मैंने यहाँ लगा रखा है क्विक एक्सेस टूल बार में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये टेबल प्रिंट में इस प्रकार से दिखाई देगी, इनमें कुछ लाइन्स भी नहीं है और इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इनके बॉर्डर लगाने के लिए जिस सेल के हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करना होगा। यदि एक ही सेल पे लगाना है तो उस पर, यदि हम पूरी टेबल पे लगाना चाहते हैं तो पूरी टेबल को हम यहाँ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। माउस से कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ जो डाउन की रही उससे कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था लेफ्ट राइट और अप और डाउन जो एरो की होती है, कुंजी की तीर कुंजियाँ होती है, तीर के निशान होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन वाले। शिफ्ट के साथ उनको दबाने से जिस भी तरफ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस तरफ का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, अब जो भी प्रभाव में जो भी कार्य करूँगा, इफेक्ट लगाऊँ, वो पूरी टेबल पे यहाँ लागू होगा। तो मुझे यहाँ बॉर्डर लगाना है तो यहाँ बॉर्डर के लिए यहाँ आप देख रहे हो तीर का एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर का निशान है और इस पर आप देख सकते हो कौन सा बॉर्डर आप लगाना चाहते हो, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, किस प्रकार का बॉर्डर आप लगाना चाहते हो। यदि आप बॉटम या टॉप लगाओगे तो ऊपर या नीचे इस प्रकार से लगेगी। यदि आप पूरी टेबल में पूरी पंक्तियों में लगाना चाहते हो तो यहाँ ऑल बॉर्डर्स को आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ सिंपली हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो इनमें यहाँ बॉर्डर लग चुका है। और यहाँ आप प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हो, ये टेबल में आप देख सकते हो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल किस प्रकार से सारणी के रूप में आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी सेल पर, पंक्ति पर या कॉलम पर या पूरी टेबल पर जिस भी एरिया में बॉर्डर लगाना चाहते हैं आसानी से लगा सकते हैं। सिंपली हमें करना क्या होगा, उसको सेलेक्ट करके और यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करना है। यदि हम फिर से हटाना चाहते हैं, यदि मान लो किसी पंक्ति हमें हटाना चाहते हैं बॉर्डर्स को, तो हमें क्या करना होगा, फिर से उसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ नो बॉर्डर ऑप्शन है, नो बॉर्डर यानी कोई बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो फिर से हमारा बॉर्डर हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से बॉर्डर लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये बात आपको समझ में आसानी से आ गई होगी। अब इसी फ़ॉन्ट ग्रुप में ये आप देख रहे हो सभी फ़ॉन्ट ग्रुप पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट की साइज़ है। यहाँ से हम साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये इसका इफेक्ट है, प्रभाव है और ये बॉर्डर्स है। पर अभी ये दो ऑप्शन और मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़ॉन्ट ग्रुप में। एक तो है ये फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट का कलर जैसे आप यहाँ देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट यानी स्वतः अपने आप जो भी कलर होते हैं वो इसका ब्लैक होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है और जो फोरग्राउंड होते हैं, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, फ़ॉन्ट कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इसको हम बदलना चाहते हैं मान लो तो हम इसको कलरफुल भी लिख सकते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल में अधिकतर यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम इसको यूज़ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट कलर पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं जो रंग यहाँ सेलेक्ट है, पहले जैसे यहाँ रेड रंग सेलेक्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो फ़ॉन्ट का कलर है रेड कलर का हो जाएगा। जिस भी सेल को हमने सेलेक्ट किया है वहीं पे प्रभाव लागू होगा। तो यहाँ हमने पहली रो को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ हेडिंग्स को, तो यहाँ रेड कलर का हो चुका है। यदि हम इसका कलर बदलना चाहें तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ एरो की पे हमें सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ बहुत से रंग यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जो भी रंग में आप लिखना चाहते हो उस रंग को आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो वो रंग आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू लिया तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो उसका इफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई स्टैंडर्ड कलर भी है और इनका हम चयन कर सकते हैं या मोर कलर में जाके हम अपनी इच्छानुसार कलर भी बना सकते हैं। कस्टम कलर है, जो भी कलर हमें अच्छा लग रहा है, रेड में, ग्रीन में, ब्राउन में, जैसा हम सेलेक्ट करके RGB कलर में और यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं और कलर को लाइट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो न्यू आ रहा है, यहाँ ऊपर वाला जो कलर है वो हमारा
नया कलर होगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो इसको डार्क करना है तो हम इधर से करेंगे, और यहाँ इसको लाइट करना है तो यहाँ से इधर से करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी रंग हमें बनाया उसको हम ओके कर देंगे तो उस कलर में फिर ये हो जाएगा। ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर के बाद अगले हम देखेंगे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर। जो इसका जो सेल है, सेल के अंदर भी हम कलर फिल कर सकते हैं, तो वो सेल का बैकग्राउंड कलर ही कहलाएगा। तो वो हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ जिस भी सेल को हम यहाँ, तो उसके लिए आपको यहाँ फिल कलर है, इस पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ अभी येलो कलर में है ये, तो यहाँ येलो कलर फिल हो चुका है। इस प्रकार से यदि आप पूरी रो पे करना चाहते हो तो यहाँ रो को सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ कलर यदि आप दूसरा लेना चाहते हो तो यहाँ एरो की है, उसकी सहायता से आप बहुत सारे कलर यहाँ ओपन हो जाएंगे, आप सभी देख रहे हो। और जिस भी कलर पर आप ले जाओगे माउस कर्सर को तो वैसा कलर आपको वहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा। आप देख रहे हो कि उस कलर में सेल फिल हो रहा है, तो वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इस प्रकार से आप देख सकते हो वो कलर उसके बैकग्राउंड में फिल हो चुका है। तो फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से बदल सकते हैं, जबकि इसके सेल के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है उसको फिल कर सकते हैं सेल को इस कलर से, तो वो ये यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और वही उसके बाद है, यदि आप इसको हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ एरो की पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपको नो फिल, तो यानी कोई भी फिल आपको नहीं करना है, तो आपको नो फिल पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से वो जो कलर है जो सेल में फिल किया हुआ था वो हट जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आप पूरी टेबल में सेल का कलर फिल करना चाहते हो तो आप पूरी टेबल को आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद और फिर वो फिल कलर पे आप क्लिक करोगे, जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। तो उस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं। अभी आपको सेल के ऊपर जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये लगाना सब आ गया होगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यदि आपको कभी कभी क्या होता है टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट रूप में लिखना होता है। अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सुपरस्क्रिप्ट है वो सामान्य टेक्स्ट से छोटा होता है थोड़ा और ऊपर लिखा जाता है, सामान्य टेक्स्ट से ऊपर लिखा जाता है वो तो होता है सुपरस्क्रिप्ट। और जो सामान्य टेक्स्ट से छोटा होता है और उससे सामान्य टेक्स्ट के जो आधार लाइन उससे नीचे लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है, वो होता है सबस्क्रिप्ट। तो वैसा भी हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वैसा कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ जैसे कोई फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ जैसे मान लो मैंने यहाँ H2O लिखा है, H2O जो जल का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र H2O, तो इसको हम इस प्रकार से लिखे हैं। इसको हमें आप सभी जानते हो यहाँ पे 2 है, ये सबस्क्रिप्ट रूप में आएगा, यानी नीचे आएगा, H से नीचे लिखा जाएगा। तो ऐसा हमें लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस को डबल क्लिक करके यहाँ सेल में हम एडिट मोड में ले आएंगे। एडिट मोड में लाने के बाद यहाँ हम जिसको भी सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, केवल उसी अक्षर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें 2 को यहाँ नीचे लिखना है, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ आप लास्ट में कॉर्नर पे देख रहे हो एक एरो की है, इस एरो की पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पूरा खुल जाएगा फॉर्मेट सेल का, और यहाँ आप देख सकते हो इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ ये तीसरे नंबर पे इफेक्ट्स में मिल जाएगा आपको सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते ही और ये आप इस पर क्लिक करेंगे ओके, तो आप देख सकते हो ये सबस्क्रिप्ट मोड में आ चुका है। और यहाँ H और O ये जो सामान्य टेक्स्ट है, जबकि जो 2 लिखा हुआ है वो सबस्क्रिप्ट हो गया, यानी सामान्य से थोड़ा नीचे और उससे छोटा हो गया है। अब जैसे मैंने यहाँ A2 लिखा है और इसको 2 को हमें ऊपर ले जाने A² हमें यहाँ लिखना है, इसको एडिट मोड में लाएंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप पे यहाँ क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ऊपर ले जाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और नीचे लाने के लिए सबस्क्रिप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सुपरस्क्रिप्ट मैंने क्लिक किया और ये ओके पे क्लिक किया, आप देख सकते हो ये स्क्वायर के रूप में चला गया है, तो यहाँ A² हो चुका है। इस प्रकार से हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आसानी से लिख सकते हैं। एक और इसमें इफेक्ट है कि स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का अर्थ है कि जो अक्षर लिखे हुए हैं इनको, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये थे, उसी प्रकार से एक इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू। केवल लिखने की शैली है कि बीच में से जो अंडरलाइन में तो नीचे रेखा आती है, स्ट्राइक थ्रू में अक्षरों को बीच से काट दिया जाता है, यानी अक्षरों के बीचों बीच एक रेखा, आडी रेखा खींची जाती है। वो प्रभाव हम यहाँ करने के लिए सेल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यहाँ आपको सैंपल दिखा रहा है कि बीच में से आडी रेखा यहाँ अक्षरों के बीच में आ जाएगी। ओके करते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो मैंने नाम जिसमें हम लागू किया यहाँ पे इस सेल पे, तो यहाँ अक्षरों के बीचों बीच एक आडी लाइन आ चुकी है। तो ये एक इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू। तो आज मैंने आपको कंप्लीट फ़ॉन्ट ग्रुप और यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बता दिया है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है
कि फॉर्मेट पेंटर, एक ये ऑप्शन आप देख रहे हो फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या कार्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी शब्द है वो इफेक्ट हम लागू करना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया इसको, अब मैं इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग करता हूँ। जैसे मान लो इसको मैं बोल्ड करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ रेड कर देता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं यहाँ येलो कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो इसका मैंने ये इसको बोल्ड भी कर दिया, मैंने इसका कलर है वो भी रेड कर दिया, और जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ इसको इटैलिक भी कर देता हूँ, यहाँ इटैलिक कर देता हूँ थोड़ा तिरछा। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे इफेक्ट लागू हो चुके हैं। अब करना क्या होगा, यदि हम इस सेल में जो फॉर्मेटिंग की हुई है उस फॉर्मेटिंग को और दूसरे सेल में या पूरी टेबल में या दूसरी पंक्तियों में कहीं भी हम ले जाना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्मेट पेंटर की मदद से ले जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये इस सेल में जो मैंने फॉर्मेटिंग की है वो मैं पूरी टेबल में लागू करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना। आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से इस सेल पर मेरा कर्सर क्लिक है और यहाँ मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो ही हम यहाँ वर्क एरिया में लाएंगे माउस कर्सर को, तो यहाँ देख सकते हो आप यहाँ प्लस के निशान के साथ ही ब्रश है साथ में, और यहाँ हम जिस भी सेल पर ये फॉर्मेटिंग लागू करना चाहते हैं वहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। जितनी भी दूर में हम माउस यहाँ इसको सेलेक्ट करते जाएंगे उस एरिया में वो लागू हो जाएगी। सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। उसके बाद पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करना चाहो तो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। जिसको आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पे वो फॉर्मेटिंग लागू हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने इतनी दूर में यहाँ सेलेक्ट किया, इतनी दूर में पूरी की पूरी वो फॉर्मेटिंग हुबहू वही बैकग्राउंड कलर, वही फ़ॉन्ट कलर, वही साइज उसकी, तो बोल्ड इटैलिक सभी प्रभाव वो उस प्रकार से लागू हो जाता है। तो इसकी सहायता से हम आसानी से फॉर्मेट की कॉपी कर सकते हैं। जिस पे फॉर्मेटिंग की हमें कॉपी करनी हो दूसरे सेल पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एक सेल पे हम पूरा फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद उसको पूरी टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने इतनी सारी जानकारी आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।